पहले वक्त में गर्दन और लैंड माइन से इस्तेमाल किया जाता, फिर कार में मारा जाता था, बस मारे जाते थे जो भी टारगेट थे, और जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई तो वो कम हो गई। अब ये चौथा सिस्टम आ गया है कि पिस्टल से मारना, और उसके जो भी टारगेट है उनका उसके पास से गुजरना, उससे बगल से गुजरना और बगल से मारना। तो ये मेरे ख्याल में चौथी स्टेज है, चौथा नया तरीका है मिलिटेंट्स का अपने टारगेट्स को खत्म करने का, जिसकी वजह से मैं मेरा दौरा होना चाहिए था वैली का, वो नहीं हुआ है। तो लिहाजा मैंने 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मानहाल डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों को भी यहीं बुलाया था, और 2 दिन में मेरे ख्याल में 60-70 डेलीगेशन सीट मिला, 8-10 घंटे। उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब आता है तो वो हर गांव से बनकर आता है। मेरे आने का मकसद था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता या डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आ गए, मेरा मकसद था 2-3 चीज़ें दरियाफ्त करना। एक तो इसकी वजह क्या है जो किलिंग की, और मिलिटेंसी बढ़ गई है या घट गई है, और दूसरा लोग इलेक्शन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो हमेशा की तरह जैसे पिछले 2-2.5 सालों से यूटी है, यूटी में ही खुश है। और चौथी चीज़ है कि डेवलपमेंटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और पांचवी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। तो इन तमाम चीज़ों का मुझे जवाब मिला 11 की 11 डिस्ट्रिक्टों से, और इसके बाद मैं आज दोपहर बाद जम्मू जा रहा हूँ, वहाँ भी 3 दिन 4 दिन रहूँगा, और उसी तरह वहाँ भी सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करूँगा। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, वन एंड ऑल, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक भी नहीं पकड़ा जाता है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि नॉर्मल मिलिटेंसी में जब कोई मिलिटेंट मारता था तो कम से कम या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या पकड़ा जाता था या मारा जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि 2 हफ्तों में इतने इंसिडेंट हुए तो एक भी आदमी न पकड़ा गया और न उसका कोई प्लूट, लेकिन मजम्मत सब ने किया, कंडम सब ने किया, और ये भी कहा कि इसकी वजह से कश्मीर के अवाम बदनाम होते हैं, और जो वर्कर्स बाहर के हैं जो हमारी मदद करते हैं इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो अगर जब भाग जाएंगे तो हम पहले ही पीछे बहुत चले गए हैं तो और पीछे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहर के आदमी को, अंदर के आदमी को मारने की तो हमेशा मजम्मत करते ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया, कश्मीरी मुसलमानों को तो हज़ारों में उन्होंने पिछले सालों में मारा, लेकिन अब ये टारगेटेड जिसमें सिख भी, कश्मीरी पंडित भी और बाहर वाले, ये नई फ़िलासफ़ी है, तो इसकी मजम्मत की है सभी लोगों ने। तो मैं आवाम को और कश्मीर से बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के आवाम का इस किलिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरह से मुल्क के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, उससे शायद 10 गुना लोग ज़्यादा यहाँ के अवाम सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ है। डेवलपमेंट के बारे में सबने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ टेलीविज़न में हो रही है, कोई डेवलपमेंट नीचे नहीं है, ज़मीन पर नहीं है। गरीबी बहुत बढ़ गई है पहले से, और कई जगह
راشن نہیں پہنچتا. اور ایک چیز اور بتائی کہ مہنگائی جو ہے کمر توڑ ہے. ہر چیز، دال سے لے کر، سبزی سے لے کر، گوشت سے لے کر، پیٹرول ڈیزل سے لے کر جتنے بھی کیروسین آئل ہے وہ سب میں مہنگائی ہے. تو آمدنی کم ہو گئی ہے اور خرچہ اس سے 4 گنا بڑھ گیا ہے. تو یہ تشویش ظاہر کی ہے عوام نے. اور الیکشنز کے بارے میں کہا کہ جتنا فوری طور پر الیکشن ہوئے اور جمہوریہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے الیکشن ہو اور پھر اسٹیٹ ہوڈ ہو، بلکہ کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ اگر پہلے دیں تو اس کو ملیٹنسی ختم کرنے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے، زیادہ لوگوں کا کوآپریشن مل سکتا ہے، زیادہ اقتصادی طور پر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 دنوں کا میرا یہاں کشمیر کے ٹنگڈار سے لے کر اور اننت ناگ تک، کپوارہ سے لے کر اننت ناگ تک، ساؤتھ، نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے عوام جو ملے ان کا یہ تمام چیزیں کہنا گا. اور میرے خیال میں یہی چیزیں سب واجب چیزیں ہیں جو یہاں کی یوتھ کے لیے ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہیں، اور فوری طور پر اسٹیٹ میں ماحول ٹھیک کرنے میں یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جا سکتی ہیں. Sir, do you think that the spate of killings, the civilian killings that have taken place, is as a result of police failure, intelligence failure? How do you see this? And No, as I have said in the beginning, during my 4 days visit to Srinagar, where I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban district. I think I met thousands of people, as many as 60 or 70 delegation over a period of 2 days, and each day I spend about 10 to 12 hours. So it was of course an eye opener, because a lot of people, and one thing is clear that everybody has condemned on this targeted killing and prison killings across the state. The Muslims, Hindus, Sikh or Kashmiri Pandits, and they are equally concerned like the rest, the people from this part of the country. But rather they are more concerned because they said the backlash will be in the Srinagar, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also. Backlash of different types. So I think the entire valley is unanimous against this targeted killing, and of course they have always been against the militancy, because it has pushed us to poverty and backwardness. I would like to say I have come to the conclusion, my own conclusion, because in this long drawn militancy, اور یہاں کے لوگوں کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے. اور اسٹیٹ ہوڈ سب سے پہلے اس میں بغیر کسی ولمب کے ٹائم ضائع کرنے کی اسٹیٹ ہوڈ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کبھی ہمیشہ الیکشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں ملیٹنسی سے. ملیٹنسی کبھی بڑھ گئی تو الیکشن آگے چلتا ہے، ملیٹنسی کم ہو گئی تو الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے الیکشن ہو اور پھر اسٹیٹ ہوڈ ہو، بلکہ کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ اگر پہلے دیں تو اس کو ملیٹنسی ختم کرنے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے، زیادہ لوگوں کا کوآپریشن مل سکتا ہے، زیادہ اقتصادی طور پر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 دنوں کا میرا یہاں کشمیر کے ٹنگڈار سے لے کر اور اننت ناگ تک، کپوارہ سے لے کر اننت ناگ تک، ساؤتھ، نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے عوام جو ملے ان کا یہ تمام چیزیں کہنا گا. اور میرے خیال میں یہی چیزیں سب واجب چیزیں ہیں جو یہاں کی یوتھ کے لیے ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہیں، اور فوری طور پر اسٹیٹ میں ماحول ٹھیک کرنے میں یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جا سکتی ہیں. Sir, do you think that the spate of killings, the civilian killings that have taken place,
is as a result of police failure, intelligence failure? How do you see this? And No, as I have said in the beginning, during my 4 days visit to Srinagar, where I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban district. I think I met thousands of people, as many as 60, 170 delegation over a period of 2 days, and each day I spent about 10 to 12 hours. So it was, of course, an eye opener, because a lot of people, and one thing is clear, that everybody has condemned on this targeted killing and prison killings across the state. The Muslims, Hindus, Sikh, or Kashmiri Pandits. And they are equally concerned like the people from this part of the country. But rather they are more concerned, because they said the backlash will be in the Srinagar, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also. Backlash of different types. So I think the entire valley